हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने से पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हमारा चैप्टर है, इसको समझने से पहले हमें अपने लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारी लैंग्वेज है, जो उनकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी लेटर। क्या होती है? लेटर। अब लेटर्स के मिलने से क्या बनता है? लेटर्स के मिलने से बनता है वर्ड, और जो वर्ड के जो मिलने से क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है जी। अब सेंटेंस के बाद देखते हैं, सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। दो या दो से अधिक जो शब्द एक साथ जुड़ते हैं उनको बोलते हैं हम शब्दों का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो कि मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा अर्थ निकालता हो, जो कि एक पूरा सही अर्थ निकालता हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक सही अर्थ निकालता हो उसको बोलते हैं हम सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं एक सबसे बड़ा झूठ ये बोलने वाला हूं, मैं एक सबसे बड़ा झूठ बोलता हूं ये कि बच्चे मासूम होते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। तो अब जैसे कि मैं बनाता हूं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। चिल्ड्रन आर इनोसेंट। जैसे कि ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बन चुका है, ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इसमें हम देखते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। तो जो इसमें एक बच्चों के बारे में पूरी बात बताई जा रही है कि जैसे कि कौन मासूम होते हैं? बच्चे। अब बच्चे क्या होते हैं? मासूम। तो हमें एक इतने से सेंटेंस में बच्चों के बारे में पूरी बात बताई गई है कि जो बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, और इनोसेंट कौन होते हैं? वो चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। और वे दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वे दो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, that tell us what or whom the sentence is about। सेंटेंस का वह भाग वाक्य के जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसको हम ये बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट, तो मासूम कौन होते हैं? बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे क्या हैं? इनोसेंट हैं। तो यहां जो हमारा जो एग्जाम्पल होगा चिल्ड्रन आर इनोसेंट, तो इसमें जो चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन क्या है? वो सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट होता क्या है? द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, रजत इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें हम सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि कौन मेरा अच्छा दोस्त है? रजत। तो उसमें रजत तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी बात, अब हमें पहचानना है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन सा है इसमें?
सबसे आसान बात तो ये है कि जो सब्जेक्ट के बाद बचता है वो सभी का सभी प्रेडिकेट होता है, वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है, आखिरकार ये प्रेडिकेट है। और सबसे बड़ी बात जो हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं कि रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो रजत है वो मेरा कौन है, वो है मेरा अच्छा दोस्त है, तो इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, वो हमारा प्रेडिकेट है, वो हमारा प्रेडिकेट है। और इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेके आए हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो कौन एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया, तो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट हो। अब जो बाकी जो ये वाला पार्ट बचता है, इज द लार्जेस्ट कंट्री, ये क्या हुआ है, हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आसानी से पहचान सकते हैं, और इनकी लैंग्वेज जो इनकी डेफिनेशन है वो बहुत इजी, जैसे कि आप देख सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब सिंपल सी बात यह है कि सेंटेंस का वह पार्ट जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस बारे में बात की जा रही हो उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ तक हमारी बात खत्म है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।